हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित इसकी वर्कशीट नंबर 40 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 11 अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में हम फिर वही प्रायिकता वाला टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पासे तथा पत्तों पर आधारित प्रश्न करेंगे। पासे आप सभी को पता है ना कि हम लूडो में यूज करते हैं और उस पे 6 फलक होते हैं। ठीक है, हर एक फलक पे अलग अलग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर एक फलक के आने के जो चांसेस होते हैं ना वो बराबर होते हैं। कोई भी संख्या कभी भी आ सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो उसपे 4 ही आएगा या फिर जब हम पासे को फेंकेंगे तो उसपे 6 ही आएगा, नहीं ना। तो सबके आने की प्रायिकता जो है वो बराबर होती है। ठीक है, वही चीज आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि अगर आप परिणाम देखो तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं एक पासे पे, और अगर हम इसकी प्रायिकता देखें तो 1 आने की प्रायिकता भी 1/6 है क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है। अनुकूल परिणाम मतलब 1 कितनी बार लिखा है उस पासे पे, एक ही बार तो लिखा हुआ है ना। तो अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने हैं 6 है क्योंकि उस पासे पे 6 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से 2 भी तो एक ही बार लिखा है, उसी तरीके से 3 भी एक ही बार लिखा है, उसी तरीके से 4 भी एक ही बार लिखा है, देन 5 और 6 भी एक एक बार लिखे हैं। तो सबकी प्रायिकता एक जैसी हो गई फिर तो सबकी प्रायिकता आने के चांसेस क्या है 1/6 1/6 1/6 1/6। ठीक है, ये तो तब है जब आपने एक पासे को एक बार फेंका है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर प्राप्त संख्या। अब आपने एक पासे को एक बार फेंका, प्रायिकता निकालनी है एक अभाज्य संख्या। तो देखो, कुल परिणाम आपको पता है कि 6 होते हैं, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, ये वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जो 1 है ना वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है हमारी। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी फिर, एक 2 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, क्योंकि जो 4 और 6 है वो तो औरों की टेबल में भी आता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, सिर्फ 3 ही हैं आपके पास। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपके पास, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितने थे 6, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है आपसे 2 और 6 के बीच की एक संख्या, 2 और 6 के बीच की। तो 2 और 6 के बीच में तो 3 संख्याएं होती है ना, कौन कौन सी, 3 4 5। अब इनमें से कोई सी भी आ सकती है, तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 3 है क्योंकि तीनों में से कोई भी आ सकती है। और कुल परिणाम कितने आपके पास 6 क्योंकि पासे पे 6 अंक लिखे हुए हैं। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3/6, तो इसका मतलब वो भी आ जाएगी आपके पास 1/2। तो दोनों ही पार्ट में आपके आंसर सेम आने वाले हैं यहाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और आपको पासे का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, लेकिन अब दो पासों की बात कर रहा है वो। तो जब भी आप दो पासों को उछालोगे तो उसके जो कुल परिणाम होते हैं ना वो 6 नहीं होते, वो 36 होते हैं। अब वो कुल परिणाम लिखते कैसे वो भी आज हम सीख लेंगे। ठीक है, देखो आपसे कह रहे हैं यहाँ, एक नीला तथा एक सिलेटी पासा एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की सभी संभावित परिणाम लिखिए। सबसे पहली बात तो परिणाम में लिख दो कि कुल परिणाम कितने होंगे। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर हम लिखना सीख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम उसको। अब आप क्या करो, पहले पासे पे मान लो 1 आया हुआ है, अभी हर बार 1 मानो और दूसरे पासे पे भी 1 है, फिर 1 है पहले पे, दूसरे पे 2 है, फिर पहले पे 1 है, दूसरे पे 3 है, पहले पे 1 है और दूसरे पे 4 है, पहले पे 1 है, दूसरे पे 5 है, पहले पे 1 है और दूसरे पे 6 है। पहले का चेंज मत करो, दूसरे के लाइन से चेंज कर दो। अब मान लो पहले पासे पे 2 है और दूसरे का चेंज करते रहो, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, उसी तरीके से आप पहले पे मान लो कि 3 है और बाकी दूसरे के चेंज करते रहो, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है ना, ऐसे अब आप 4 5 और 6 का भी लिख सकते हो यहाँ पर परिणाम। 4 है फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ऐसे ही 6 का लिख दोगे। ठीक है, अब जब आप लिखने के बाद इनको पूरे को गिनोगे ना तो आपके पास कितना आएगा 36 आएगा। इसका मतलब जब भी आप दो पासों को एक साथ फेंकते हो ना तो उसके कुल परिणाम कितने होते हैं 36 होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। तो ये आपको ऐसे ही बनानी है पूरी, जो ये आपको तालिका बना के दी है वो ऐसी बनानी है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। अब जो आपने ये कुल परिणाम निकाले हैं ना, ये जो परिणाम निकाले इसमें से बताओ कि दोनों पासों पे जो संख्या आई है जब आप उन्हें जोड़ोगे ना तो वो 8 आना चाहिए। तो उसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखो, अगर हम 1 की लाइन में देखें तो एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें 8 आएगा क्योंकि 1 + 6 लास्ट आपको 7 दे रखा है, दोनों को जोड़ोगे तो। 2 में देखोगे तो 2 और 6 मिल जाएगा क्योंकि 2 + 6 8 होता है। 3 में देखोगे तो 3 और 5 मिल जाएगा, 4 में देखोगे तो 4 और 4 मिल जाएगा, 5 में देखोगे तो 5 और 3 मिल जाएगा, 6 में देखोगे तो 6 और 2 मिल जाएगा। जब आप इन सबको जोड़ोगे दोनों को अंकों को तो आपका 8 आ रहा है। तो कितने परिणाम है यहाँ पर 5, इसका मतलब अनुकूल परिणाम 5 है।
और कुल परिणाम कितने हैं 36 है। ठीक है, तो प्रायिकता कैसे निकल जाएगी, यहाँ पर आपकी प्रायिकता निकल गई 5/36। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम पत्ते वाले क्वेश्चन। पत्ते आप सभी ने देखे हैं, ये कईयों के घर में होंगे, कईयों के में नहीं होंगे, आपको ये पूरा बता रखा है। ठीक है, तो कुल हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, ये 52 होते हैं, जिसमें से कुछ रेड होते हैं लाल और कुछ काले होते हैं। ठीक है, तो 26 लाल होते हैं और 26 ही काले होते हैं। ठीक है ना। अब जो ये लाल है ना, फिर ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ईट और पान। तो 13 ईट के होते हैं और 13 ही पान के होते हैं। उसी तरीके से जो ये काले पत्ते हैं, ये दो पार्ट में बटे हैं, हुकुम और चिड़ी। तो 13 ही हुकुम के होते हैं और 13 ही चिड़ी के पत्ते होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इक्का। सब में एक एक होता है, एक ईट में, एक पान में, एक हुकुम में और एक चिड़ी में। तो 52 कार्ड्स में से 4 इक्के होते हैं। ठीक है, और चित पत्ता मतलब जिन्हें हम इंग्लिश में फेस कार्ड बोलते हैं, ये वाले, ये होते हैं फेस कार्ड, चित पत्ते। तो ये एक के अंदर 3 होते हैं, इसका मतलब पान में 3 है, ईट में 3 है, हुकुम में 3 है और चिड़ी में 3 है। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये 12 हो गए। 6 लाल रंग के होते हैं और 6 ही काले रंग के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। बस आपको ये याद रखने हैं कि कितने पत्ते होते हैं और किसमें कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन आसान है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है, कह रहे हैं ताश के 52 पत्तों में से चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम निकाला जाए तथा शेष पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया। इनमें से एक पत्ता यथेच्छित निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता पान का, एक बेगम और चिड़ी का हो। देखो अब आपने बताया क्या किया, जब आप ये 52 कार्ड से खेल रहे थे ना, तो उससे पहले आपने कुछ पत्ते बाहर निकाल दिए। कौन कौन से निकाल दिए, कह रहा है आपसे चिड़ी का बादशाह। तो 52 कार्ड्स हैं, उसमें से चिड़ी का बादशाह निकाल दिया, तो एक निकल गया, क्योंकि बादशाह एक ही होगा चिड़ी में। बेगम और गुलाम वो भी एक एक ही होंगे। तो कुल मिला के 3 पत्ते निकल चुके हैं। तो अब कितने पत्तों के साथ आप खेल रहे हो, 49 पत्तों के साथ आप खेल रहे हो। तो अब आपके पास कुल परिणाम 49 है, 52 नहीं है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है पान। तो पान अगर हम देखें तो 13 होते हैं, और इन 13 में से मैंने एक भी पत्ता नहीं निकाला है। 13 के 13 पत्ते उस 52 कार्ड्स में थे और है अभी भी, है ना। तो अनुकूल परिणाम तो 13 आ गया, और कुल परिणाम कितना आ जाएगा 49, क्योंकि 3 कार्ड में निकाल चुकी हूँ चिड़ी के। ठीक है, उसके बाद है एक बेगम। बेगम अगर हम देखें तो ईट में एक होती है, पान में एक होती है, हुकुम में एक होती है और चिड़ी में एक होती है, लेकिन चिड़ी की तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी। तो अभी मेरे पास खेलते टाइम कार्ड में कितनी बेगम है, सिर्फ 3 बेगम है, एक ईट की, एक पान की और एक हुकुम की। 3 है ना। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और कुल परिणाम कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चिड़ी। तो चिड़ी में से 3 पत्ते तो आप पहले ही निकाल चुके हो, जो आपके पास चित्र पत्ते हैं वो तो आप निकाल चुके हो। तो कितने बचे, सिर्फ 10 पत्ते आपके पास बचे। तो अनुकूल परिणाम तो 10 हो जाएगा और कुल परिणाम कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उदाहरण 4। कह रहे अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यथाच्छित निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता। अब आपने 52 कार्ड्स को अच्छी तरह से एकदम पूरी गड्डी को फेंट लिया। अब आपने क्या किया, उसमें से एक पत्ता निकाला है। इसका मतलब आप पूरे 52 पत्तों के साथ खेल रहे हो, एक भी पत्ता बाहर निकाल के नहीं रखा भी आपने। ठीक है, कह रहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एक ईंट का होता है और एक पान का होता है, 2 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम 2 हो गया और कुल परिणाम 52 हो गया। ये दोनों 2 की टेबल से कटे हैं, कट करके मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है आपसे एक चित्र पत्ता। तो लाल में 6 चित्र पत्ते होते हैं और काले में भी 6 होते हैं। तो 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। तो अनुकूल परिणाम तो 12 आ गया और कुल परिणाम कितना है 52 आ गया। दोनों को कट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। दोनों ही 4 की टेबल से कट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं हुकुम का पत्ता। अगर आप हुकुम देखें तो 13 होते हैं, काले रंगे में 13 होते हैं ना हुकुम। तो कितने, एक भी नहीं निकाला हमने। तो अनुकूल परिणाम 13 है और कुल परिणाम कितना आ गया 52 आ गया, कट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पान का गुलाम। एक ही होगा पान का गुलाम, तो पान 13 पत्ते होते हैं ना, उसका गुलाम एक ही, उसके अंदर एक ही तो गुलाम होगा। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितना है 52। ये मेरा आंसर। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं वो कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यथाचित निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकला गया पत्ता एक काला चित्र पत्ता हो और हुकुम का गुलाम हो। तो देखो 52 कार्ड्स है, एक भी कार्ड आपने बाहर नहीं निकाला, पूरे 52 से खेल लो। तो कुल परिणाम तो आपका 52 आ जाएगा यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है एक काला चित्र पत्ता। तो काले रंग के कितने चित्र पत्ते हैं, 6 है ना, 3 हुकुम के और 3 ही चिड़ी के हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। प्रायिकता निकाल सकते हो आप। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं हम। तो कुल परिणाम है मेरे पास 52।
और अनुकूल परिणाम है मेरे पास 6। ठीक है, तो प्रायिकता निकालनी है किसकी? ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम 6 हो गया, ये आ गया 52। कट कर दो, ये 3 से जा रहा है, 2 की टेबल से इसे कट करूं, 2 2 जा 4 और 2 6 जा, तो 3/26 आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, हुकुम का गुलाम। तो हुकुम में कितने गुलाम होंगे? एक ही गुलाम होगा, है ना। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बी पार्ट। तो कुल परिणाम तो आपके पास 52 ही रहने वाला है। अनुकूल परिणाम आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक, क्योंकि एक ही होगा। प्रायिकता आपको किसकी निकालनी है यहाँ पर? हुकुम का गुलाम, तो 1/52 आपका आंसर। क्लियर? आसान था क्वेश्चन फर्स्ट वाला, तो फटाफट से हो गया है। चलो सेकंड देखते हैं। क्या प्रायिकता है कि एक पासा फेंकने पर 5 नहीं आएगा, 5 से छोटी संख्याएं आएंगी। अब आपने एक पासा फेंका तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं यहाँ। कुल परिणाम 6 है। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। तो देखो कह रहा है 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 के अलावा तो कोई भी नंबर आ सकता है ना, 1 2 3 4 और 6। तो कितने नंबर बचे? 5 ही नंबर बचे, तो अनुकूल परिणाम 5 है। अब यहाँ प्रायिकता किसकी निकालनी थी आपको? यही लिख देंगे कि 5 नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 6, यही आपका आंसर। ठीक है, बी पार्ट में कह रहा था 5 से छोटी संख्या। तो 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कुल परिणाम, और यहाँ लिखते हैं अनुकूल परिणाम। तो 4 ही है, 1 2 3 4। ठीक है, प्रायिकता 5 से छोटी संख्या की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम कितने हैं? 6 है। कट किया तो 2/3 मेरा आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं? ताश के 52 पत्तों में से सभी पान के, सभी बादशाह के, सभी बेगम के और सभी गुलाम के और सारे 10 के पत्ते खो गए। अच्छे प्रकार से फेंटे गए शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता। देखो हुआ क्या, 52 कार्ड्स थे, उसमें से कुछ कार्ड्स आपके खो गए हैं। कौन कौन से? सभी पान के। तो अगर आप देखो तो पान के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पान के पत्ते होते हैं 13। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? सभी बादशाह के। तो अगर आप देखो तो बादशाह कितने होते हैं? वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन पान का बादशाह तो इस 13 के अंदर ही है, जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 3 बादशाह खो गए। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? सभी बेगम। तो कितनी बेगम? वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन पान वाली बेगम तो इस 13 के अंदर जुड़ी हुई है, तो 3 बेगम और बची, तो वो भी खो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? सभी गुलाम। तो गुलाम भी 4 ही होते हैं, लेकिन पान वाला गुलाम तो इसके अंदर ही इंक्लूड है, उसका जो कार्ड था, तो इसका मतलब 3 वो भी खो गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? सभी 10 के पत्ते। तो 10 के पत्ते अगर हम देखें तो पान वाला तो पान के अंदर ही इंक्लूड है, तो 3 वो खो गए। ठीक है ना, तो कुल अगर हम यहाँ पर देखें कुल पत्ते होते कितने हैं? वो होते हैं 52। अब वो आपसे कह रहा था जो बचे हुए पत्ते हैं, तो शेष पत्ते कितने बचे? तो 52 में से अगर इन सबको माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि कितने पत्ते बचे। 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो 13 प्लस 3 16 19 20 21 22 23 24 25 बचेगा यहाँ। ठीक है ना, तो 25 चले गए हैं। एक सेकेंड, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ 27 पत्ते बचे हैं खेलने के लिए। इतने पत्ते आपके खो चुके हैं। अब आप बचे हुए पत्तों से क्या कर रहे हो? यहाँ पर खेल रहे हो। चलो अब देखते हैं प्रायिकता किसकी पूछ रहा है। कह रहे हैं बादशाह। तो बादशाह तो सारे ही खो गए थे हमारे, पान के भी खो गए, अगर हम देखें ईंट के भी खो गए, हुकुम के भी और चिड़ी के भी, सारे ही बादशाह खो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर कुल परिणाम। तो वो आपके पास जो है वो कितना है? आपके पास 27। ठीक है ना,
और अनुकूल परिणाम कितना है? 0, क्योंकि बादशाह तो उसके अंदर है ही नहीं, तो वो आपके पास 0। अब प्रायिकता निकालनी है किसकी? बादशाह की। तो कितनी आ जाएगी? अनुकूल परिणाम 0 और ये कुल परिणाम 27, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है लाल पत्ता। तो लाल पत्ता अगर हम यहाँ पर कुल परिणाम देखें, वो तो 27 ही रहेगा। अब अनुकूल परिणाम की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो लाल पत्ते होते कितने हैं? 26। 26 में से 13 पान के तो ऐसे ही निकल गए थे, तो बचे कितने? 13। अब दूसरा जो ईंट के उसमें से भी 3 निकल गए थे, एक बादशाह का, एक गुलाम का, ठीक है, और एक किसका हमने निकाला था यहाँ पर? बेगम का, और एक 10 का भी निकला था। ठीक है, तो 4 पत्ते ये भी निकल गए, तो उसके भी 4 हटा दो। ठीक है, तो बचे कितने? देखो 26 में से 13 जाएगा तो 13 ही बचे। ठीक है, अब 13 में से आपने 4 और हटा दिए तो 9 बचे हैं। तो अब अगर हम बात ये प्रायिकता देखें किसकी निकालनी है? लाल पत्ता की। तो कितनी आएगी? अनुकूल परिणाम 9 है और ये 27 है, कट कर दो, 1/3 आपका आंसर। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखते हैं। काला पत्ता, सबसे पहली बात तो कुल परिणाम ही लिख लेते हैं। तो वो कितने हैं? वो तो सेम वही रहेंगे, 27। अब बात आती है अनुकूल परिणाम की। देखो वैसे अगर देखा जाए तो काले पत्ते 26 होते हैं, है ना? अब 26 में से अगर आप देखो कि जो आपके पास यहाँ पर एक तो ईंट होता है, एक चिड़ी होती है और एक हुकुम होता है। ठीक है, चिड़ी और हुकुम के आपने ये 4-4 तो निकाल दिए, बादशाह, बेगम, गुलाम और 10, तो दोनों के 4 और 4 8 पत्ते तो आप यहाँ पर निकाल ही चुके हो, निकल गए ना 8। तो 26 में से 8 को हटाना पड़ेगा, तो कितने बचे? 18 पत्ते बचे हैं बस। ठीक है, तो प्रायिकता निकालनी है काले पत्ते की। तो अनुकूल परिणाम और यहाँ आ जाएगा कुल परिणाम, इसको काटा 6, इसको काटा 9, इसको काटा 2, इसको काटा 3, तो 2/3 मेरा आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। खत्म, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों के सभी संभावित परिणाम लिखिए। अब आपने दो पासे एक साथ फेंके हैं और उनके परिणाम लिखने हैं, तो देखो परिणाम आप यहाँ से लिख सकते हो, ये पूरी तालिका बनानी है आपको पूरी। ठीक है ना, तो आप यहीं से ही देख के बना लीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको बनाते कैसे हैं। खुद बनाइएगा तो अच्छे से पता चल जाएगी, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको ये बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 होने की प्रायिकता निम्न रिक्त स्थान में भरिए। आपको एक पूरी तालिका दे रखी है, इसमें भरनी है। क्या भरना है कि जो दो अंक आएंगे ना, उन दोनों का जोड़ 3 हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, उन दोनों का जोड़ 4 हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों का जोड़ 5 हो तो क्या प्रायिकता होगी, ऐसे करते करते पूरी तालिका भरनी है। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर से ही देखते हैं। 3 आएगा ना, तो 3 वाला यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 एक तो इस पे आ जाएगा, एक ये रहा 3, बस इसके अलावा तो कोई हर 3 आएगा नहीं, क्योंकि 3 + 1 फिर यहाँ अगले में 4 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम तो 2 ही है और कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। ठीक है, जब आप इसे कट करोगे तो 1/18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या चाहिए आपको? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और तो नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है और कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। तो कितना आ जाएगा? 1/12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कि आपका क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं 5 के लिए भी। तो 1 + 4 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गए अनुकूल परिणाम, और तो कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/36, कट करोगे तो 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कह रहा है 6 आना चाहिए। चलो 6 देखते हैं। 1 + 5 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5/36। अब ये कट नहीं होगा क्योंकि 5 की टेबल में 36 नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है 7 आना चाहिए। चलो देखते हैं 7। तो 1 + 6 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 6 और कुल परिणाम कितने हैं? 36, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का भरा है, 9 का देखते हैं। चलो अब हम 9 आना चाहिए। तो देखो 1 की लाइन में तो कोई होगा नहीं, क्योंकि 1 + 6 7 लास्ट है, 2 की में भी नहीं होगा, 3 की में होगा 9 आने के लिए। 6 + 3 9 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा।
और 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, तो यहाँ आ गया 4। तो अनुकूल परिणाम आ गए 4 और कुल परिणाम कितने हैं 36, तो आंसर आ जाएगा 1/9। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, फिर है 10 आना चाहिए। तो 10 के लिए 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि 3 वाली लाइन में 3 प्लस 6 9 लास्ट था। तो 1 2 और 3 आ जाएगा, तो 3 है अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 36, कट करके कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। ठीक है। लास्ट रह गया 11 आना चाहिए। तो चलो 11 के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 प्लस 6 होगा और 6 प्लस 5 होगा, 2 ही होंगे, क्योंकि 6 प्लस 6 तो 12 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2/36। कट करोगे तो 1/18 आपका आंसर। क्लियर? तो ये थी आपकी तालिका जो भरनी थी, पूरी तालिका खत्म हो गई है। आपको पहले ये परिणाम लिखने हैं सारे। ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट, वर्कशीट नंबर 40। अब वर्कशीट नंबर 41 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।